हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप लॉकडाउन को एंजॉय कर रहे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है। तो आज पहले हम लोगों ने चैप्टर नंबर फर्स्ट ख़त्म कर लिया था क्लास सेवन्थ का। ठीक है। और आज हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर टू, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो जल्दी से इसको शुरू करते हैं। ठीक है। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स होता क्या है, हम लोगों ने पहले पढ़ा था। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के प्लांट्स के अंदर किस तरीके से प्लांट्स खाना बनाते हैं, किस तरीके से प्लांट्स खाना बनाते हैं और किस तरीके से प्लांट्स का खाना पहुंचता है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरीके से खाना एनिमल्स तक पहुंचता है। ठीक है। तो चलिए जल्दी से हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का है कि प्लांट हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है कि प्लांट मेक्स देयर फूड बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हम लोगों ने पहले ये चीज़ पढ़ी थी कि प्लांट जो होते हैं वो अपना खाना फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनाते हैं, बट एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर फूड देमसेल्व्स। ये बहुत ध्यान रखिएगा कि एनिमल्स जो होते हैं वो अपना खाना खुद बिल्कुल नहीं बना पाते हैं। ठीक है ना। इसलिए वो किस पे डिपेंडेंट होते हैं, वो अपने पूरे के पूरे एनिमल पूरे पूरे डिपेंडेंट होते हैं किसके ऊपर, प्लांट्स के ऊपर। ऐसे ही कुछ एनिमल्स होते हैं वो कुछ खाते हैं प्लांट्स को। ठीक है ना, डायरेक्टली। वाइल सम एनिमल्स ईट प्लांट ईटिंग एनिमल्स, यानी कि कुछ प्लांट्स तो ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ कुछ एनिमल्स तो ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं, और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि प्लांट्स को खाने वाले एनिमल्स को खाते हैं। ठीक है ना। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है। वो डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, प्लांट्स के ऊपर। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। ठीक है। और इसके आगे हम लोग चलते हैं कि ऑल ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। सारे के सारे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जिनके अंदर जान होती है। ठीक है ना। रिक्वायर फूड, सबको क्या ज़रूरत होती है, सबको फूड की नीड होती है, यानी कि फूड की ज़रूरत पड़ती है। सर्वाइवल किसके लिए, सर्वाइव होने के लिए, यानी कि ज़िंदा रहने के लिए और आगे बढ़ने के लिए, यानी के लिए ग्रोथ करने के लिए। रिक्वायरमेंट फॉर न्यूट्रिशन। मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, यानी कि जिस तरीके से वो खाना खाते हैं, ठीक है ना, खाने को लेते हैं, इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन, और उसका यूटिलाइजेशन करते हैं, यानी कि उसको यूटिलाइज करते हैं बॉडी के अंदर, आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूट्रिशन। वो चीज़ क्या कहलाती है, वो चीज़ कहलाती है कलेक्टिवली, कलेक्टिवली होती है वो न्यूट्रिशन। ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग आगे आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे है हमारा डिफरेंट ऑर्गेनिज्म टेक्स फूड इन डिफरेंट वेज। ठीक है ना। कुछ ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अपना खाना अलग अलग तरीके से बनाते हैं, जैसे कि अ हमिंग बर्ड सक्स नेक्टर ऑफ अ प्लांट्स। ठीक है। जैसे कि एक ये हमिंग बर्ड है। एक सेकंड में इसको पॉइंटर चेंज कर लेता हूँ जल्दी से। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो एक हमिंग बर्ड है, ठीक है ना, ये हमिंग बर्ड क्या करती है, ये प्लांट्स के नेक्टर को सक करती है। ठीक है ना, जिससे कि उसका खाना बनता है। समझ में आ गया आपको। आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म टेक्स फूड इन डिफरेंट वेज। ह्यूमन बींग्स आर यूज देयर हैंड्स टू पुट फूड। ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, वो हैंड्स का यूज करते हैं किसके लिए, खाने को खाने के लिए। ठीक है ना। इनटू देयर माउथ एंड swallow द फूड आफ्टर च्यूइंग, यानी कि चबाने के बाद वो क्या करते हैं, देखिए जैसे कि आप लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के लिए यूज में लेते हैं अपने हैंड्स को। ठीक है ना। देन उसके बाद उसको फिर च्यू करते हैं। ठीक है ना। च्यू करने के बाद वो सीधा का सीधा आपके डाइजेशन के अंदर चला जाता है, यानी कि आपके स्टमक में चला जाता है। नेक्स्ट है infants of human and many other animals feed up upon their mothers मिल्क बाय सकिंग दैम, यानी कि जब वो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है ना, या फिर एनिमल्स के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो फीड कर, यानी कि वो उनके दांत तो होते नहीं है, ठीक है ना, तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले अपने मम्मा का दूध मिल्क को सक करते हैं, यानी कि ममाज मिल्क सकिंग दैम। ठीक है। नेक्स्ट है
A snake swallows the animals they prey upon without chewing them. अब जो ये जो एनिमल होता है, जो आपने ये देखा होगा, ये वाला एनिमल, ठीक है ना, जो कि है हमारा स्नेक, ठीक है ना, जो कि है हमारा स्नेक। अब ये स्नेक क्या करते हैं, आपने देखा ही होगा स्नेक को, ठीक है ना, ये स्नेक क्या करते हैं, जो भी एनिमल्स होते हैं, ठीक है ना, उसको पूरा का पूरा अंदर ले लेते हैं, ठीक है ना, निगल जाते हैं, ठीक है ना, और निगलने के बाद इनके अंदर जो लिक्विड होता है, और लिक्विड ही वो होता है जो कि पूरे के पूरे खाने को डाइजेस्ट कर देता है, ठीक है ना। वो लिक्विड नहीं होता है, वो एक प्रकार का एसिड होता है, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि हमारे जो स्टमक के अंदर ऐसा कौन सा एसिड होता है जिससे कि हमारा खाना अच्छे से पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो जाता है, वो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है, ठीक है ना। अगर नहीं आता है प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, ठीक है ना, और अगर आता है तो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट ऑर्गन सॉरी अ फ्रॉग कैप्चर्स प्रे विथ इट्स स्टिक टंग। अब जो फ्रॉग होता है अभी खाना कैसे खाता है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, जो फ्रॉग होता है, फ्रॉग की जो ये टंग होती है, ठीक है ना, इस टंग को वो अपने जो उसका जो कीड़े मकोड़े होते हैं, ठीक है ना, उसके ऊपर तुरंत अपनी जबान जो है वो चिपका देता है, ठीक है ना। और जो इस टंग के ऊपर इस टंग के ऊपर क्या होता है, इसका एक टंग के ऊपर एक लिक्विड सा एक चीज होती है, जिसके कारण जो ये जो इंसेक्ट है वो उसके टंग के अंदर चिपक जाता है, वो तुरंत वो ये जो मेंढक जो होता है, मतलब जो फ्रॉग होता है, वो अपनी टंग को अंदर ले लेता है, जिसके कारण से और इसका ये जो फीड हो जाता है, इसका फ्रॉग का फीड हो जाता है, यानी कि उसका खाना हो जाता है। नेक्स्ट है एन अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म को क्या बोलते हैं हम, आप लोग प्लीज हिंदी के अंदर क्या बोलते हैं अर्थवॉर्म को, मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताइएगा। यूजेस इट्स मस्कुलर फ्रेनेक्स टू स्वेलो इट्स फूड। अब ये क्या खाना खाते हैं, ये खाना क्या करते हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि ये खाना क्या करते हैं, ये खाने को फ्रेनेक्स के द्वारा खाते हैं, ठीक है ना। अभी फ्रेनेक्स के द्वारा बहुत ही ज्यादा, मतलब ये मूवमेंट, ये आप लोगों को आपको दिख जाएगा, ये जो अर्थवॉर्म होता है, ये अर्थवॉर्म जो हमारे फार्मर्स होते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट का काम करता है, यानी कि उनके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, ठीक है ना। और वहीं के जो जो छोटे मोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं, वही ये सब चीज़ें अर्थवॉर्म को, वो जो अर्थवॉर्म है वही इन सबको खाता है, ठीक है ना। तो ये हमारा अर्थवॉर्म हो गया। नेक्स्ट है स्पाइडर्स वेव स्टिकी वेब इन विच स्मॉल इंसेक्ट्स गेट स्टक। अब जो स्पाइडर होती है, आप लोगों को पता ही होगा ये स्पाइडर क्या होती है। स्पाइडर अपने जाल बनाती है, यानी कि वेब बनाती है। वेब बनाने के बाद कोई भी इंसेक्ट जो होता है वो इसमें आके स्टक हो जाता है, यानी कि फंस जाता है। सम एक्वाटिक एनिमल्स फिल्टर टाइनी पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाय एंड फीड अपॉन देम। और ये जो स्पाइडर होती है, वो जैसे कुछ ऐसे छोटे छोटे टाइनी टाइनी जो इंसेक्ट्स होते हैं वो इसमें आके फंस जाते हैं, और जो ये स्पाइडर होती है वो उनको आसानी से खा लेती है। अब ये अमोइबा यूनिसेल्यूलर एनिमल। अब ये क्या होता है अमोइबा, ठीक है, मैं आपको पूरे अच्छे से समझा रहूँगा, ठीक है ना, आप प्लीज़ इसको बहुत ज़्यादा ध्यान से देखिएगा। अमोइबा इज अ यूनिसेल्यूलर एनिमल इनगल्फ्स tiny particles of food by using Pseudopodia. Amoeba surrounds the food by Pseudopodia and then makes a food vacuole to engulf the food. देखिए, जैसे कि अमोइबा क्या करता है, खाने को किस तरीके से खाता है। स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं सच एज बैक्टीरिया। अमोइबा जो होते हैं वो एक प्रकार के बैक्टीरियाज होते हैं। वो खाने को कैसे खाते हैं, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और पेसोपोडिया के द्वारा खाने को फीड करते हैं, ठीक है ना। और ये एक और है कॉन्ट्रैक्टाइल वॉक्यूल और फूड वैक्यूल, ठीक है ना। एज अ अमोइबा अप्रोचेस फूड पेसोपोडिया फ्रॉम फॉर्म एंड इवेंचुअली सराउंड्स द फूड, जो कि पूरे के पूरे खाने के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है ना। द फूड बिकम्स इनक्लोज्ड इन अ फूड वॉक्यूल्स, ठीक है ना। जो फूड्स होते हैं बिकम्स इनक्लोज्ड इन अ फूड, ये जो फूड होते हैं वो पूरे जो फूड होते हैं बिकम्स इनक्लोज्ड हो जाते हैं फूड वॉक्यूल्स के द्वारा। डाइजेस्टिव एंजाइम्स ब्रेक डाउन द फूड, और जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो होते हैं वो पूरी तरीके से
ब्रेक हो जाते हैं और उसी के द्वारा वो खाना बना लेते हैं और न्यूट्रिशन पहुंच जाता है, यानी कि न्यूट्रिशन डिफ्यूज हो जाता है साइटोप्लाज्म के द्वारा। इन अ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, अब जो एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं लाइक हाइड्रा, देयर आर न्यूमरस टेंटिकल्स अराउंड देयर माउथ, वो उनके अंदर न्यूमरस बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर टेंटिकल्स अराउंड होते हैं, मतलब बहुत सारी मात्रा के अंदर माउथ के अंदर ये प्रेजेंट्स होते हैं। हाइड्रा यूज टेंटिकल्स टू सराउंड इट्स प्रे एंड किल दैम, ठीक है ना, ये क्या करते हैं, इनके चारों तरफ रहते हैं और उनको मार के खा लेते हैं। with them stinging cells, then the food is pushed inside the body cavity। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, डाइजेशन। अब देखिए डाइजेशन क्या करता है, आफ्टर टेकिंग ऑफ फूड, फूड इज डाइजेस्टेड एंड then it is passed to the different part of body for growth। अभी क्या करता है, फूड तो हमारे जैसे हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद खाना डाइजेस्ट होता है, देन उसके बाद वो क्या करता है, वो पास्ट हो जाता है, यानी कि वो आगे की तरफ चला जाता है और हमारी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंच जाता है, जिससे कि क्या होती है, ग्रोथ होती है और रिपेयर होती है। यानी कभी कभार हम लोगों को अगर चोट लग जाती है, चोट लगने के बाद उसको रिपेयर करने का काम भी फूड करता है। और फूड कैसे करता है, डाइजेस्ट, हमारे खाने को डाइजेस्ट करने के बाद ही करता है। एंड अदर विटल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी, द फूड वी टेक इज प्राइमरीली इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। जो फूड होता है वो प्राइमरीली एक फॉर्म के अंदर होता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होता है, जो कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं। फूड इज सच कॉम्प्लेक्स फॉर्म इज नॉट यूज सच बाय एनिमल। फूड जो होते हैं वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर होते हैं, जो कि यूज में नहीं लिए जाते हैं एनिमल्स के द्वारा। हैंस दे नीड टू बी फर्स्ट ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपलर सॉल्यूबल फॉर्म्स, इसीलिए वो छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर सॉल्यूबल फॉर्म्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, सो दैट दे कैन बी एब्जॉर्ब्ड बाय सेल ऑफ द बॉडी। तो उसके बाद ही वो बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं उसको वो एब्जॉर्ब्ड करते हैं, सेल्स होते हैं वो उनको खाने को एब्जॉर्ब्ड करते हैं उसकी बॉडी के लिए। जैसे कि मैंने आपको ये एक छोटा सा डायग्राम बताया है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, ठीक है ना, आप इसको बहुत अच्छे से देख सकते हैं। ये हमारा स्टमक है, ये हमारा पैनक्रीज है, आपकी बुक के अंदर भी आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखे दे रखा है, लेकिन मैंने आपको एक छोटे से फॉर्म के अंदर इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, इसको मैं भी आगे और समझाऊंगा, ठीक है ना। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। डाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन, ये तो द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन कंपोनेंट ऑफ फूड इनटू अ सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड अ डाइजेशन। डाइजेशन होता क्या है, डाइजेशन जो होता है वो होता है ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड, जो कि कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट होते हैं फूड के अंदर, उसको सिंपलर सब्सटेंस के अंदर टुकड़े टुकड़े कर देता है, जिसको कहा जाता है डाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज अ ह्यूमन बीइंग, ग्रास ईटिंग एनिमल्स, एमोइबा, हाइड्रा, ये जो कुछ एग्जाम्पल है, ये है डिफरेंट डिफरेंट ह्यूमंस के अंदर डाइजेशन की प्रोसेस के, ठीक है ना। एंजाइम्स हेल्प इन द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एंजाइम्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं क्या, किसके लिए, ब्रेकडाउन इन अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूलर लाइक कार्बोहाइड्रेट, यानी कि एंजाइम्स होते हैं वही टुकड़े करते हैं खाने को, किसके अंदर बांटते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स एटसेट्रा, सब सिंपल इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स। डाइजेशन इन अ यूनिसेल्यूलर एनिमल्स, अब जो डाइजेशन होता है वो यूनिसेल्यूलर होता है एनिमल्स के अंदर, जो कि होता है एमोइबा is a intercircular, the digestive enzymes are secreted in the food vacuoles। अब जैसे कि हम लोग छोटा सा अभी इसके क्वेश्चंस को कर लेते हैं जल्दी से। व्हाट इज द इंजेस्टेशन, इंजेशन क्या होता है, इनटेक ऑफ फूड इज कॉल्ड अ इंजेशन, यानी कि जब भी कभी आप लोग खाना खाते हैं उस वाली प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इंजेशन। व्हाट इज अ डिजेशन, द ब्रेकिंग डाउन ऑफ सॉलिड कॉम्प्लेक्स, जब भी कोई खाना खाते हैं, ठीक है ना, तो वो सॉलिड फॉर्म के अंदर होता है और कॉम्प्लेक्स फूड के अंदर होता है इट टू अ सिंपल एंड सॉल्युबल फॉर्म्स। तो इसको क्या करता है, जब इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है सिंपल और सॉल्युबल फॉर्म के अंदर, घुलनशील पदार्थ के अंदर, हम लोगों जिस जो कि आसानी से घुल जाते हैं, उसे कहा जाता है डाइजेशन, ठीक है ना, समझ में आ गया आपको।
व्हाट इज एब्सॉर्प्शन? एब्सॉर्प्शन क्या कहलाता है? द प्रोसेस ऑफ पासिंग ऑफ डाइजेस्टेड फूड इनटू ब्लड वेसल्स इन द इंटेस्टाइन इज कॉल्ड द एब्सॉर्प्शन। एब्सॉर्प्शन प्रोसेस क्या कहलाती है? वो प्रोसेस पासिंग ऑफ डाइजेस्टेड फूड, जहाँ पर फूड को डाइजेस्ट करने की प्रक्रिया प्रोसेस चलती है इनटू अ ब्लड वेसल्स, किसके अंदर? ब्लड वेसल्स के अंदर, एंड इन द इंटेस्टाइन इज कॉल्ड द एब्सॉर्प्शन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एसिमिलेशन? ये जो मैं आप लोगों को क्वेश्चंस आईक्यू के टेस्ट के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एग्जामिनर जो होता है वो इसी क्वेश्चंस के अंतर से देता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एसिमिलेशन? एसिमिलेशन क्या होता है? द कंजर्वेशन ऑफ absorbed food in complex substances such as the proteins and vitamins required by body is called assimilation। जो कन्वर्जन होता है एब्सॉर्प्शन फूड का कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस के अंदर सच एज प्रोटीन्स विटामिन्स रिक्वायर्ड बाय बॉडी इज कॉल्ड एसिमिलेशन। ये सारी की सारी प्रोसेस क्या कहलाती है? प्रोटीन्स और विटामिन्स की जो प्रोसेस होती है, जो ज़रूरत होती है इन चीज़ों के लिए, वो चीज़ होती है एसिमिलेशन प्रोसेस कहलाती है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इजेशन? इजेशन का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल। जो भी आप खाना खाते हैं वो खाना वापस से निकलता है बाहर, वो वाली चीज़ कहलाती है इजेशन। रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी, जो भी कोई हमारी बॉडी में से वेस्ट मटेरियल निकलता है, ठीक है ना, टाइम टू टाइम हमारे एनएस के द्वारा, ठीक है ना, हमारे एनएस के द्वारा जो भी चीज़ हमारी वेस्ट मटेरियल निकलता है वो चीज़ क्या कहलाती है? इंजेशन पे इंजेशन कहलाती है। व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन्वॉल्व इन द एनिमल्स? कौन से ऐसी प्रोसेस होती है न्यूट्रिशन की जिसके अंदर एनिमल का इन्वॉल्व होता है? देयर आर 5 स्टेप्स, ऐसी 5 स्टेप्स होती हैं, याद रखिएगा। पहला होती है इंजेशन, दूसरी होती है डाइजेशन, तीसरा होता है एब्सॉर्प्शन, चौथा होता है, फोर्थ होता है एसिमिलेशन, एंड फिफ्थ होता है इन इजेशन। ठीक है ना? तो ये कुछ प्रोसेस हुआ है आज के इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनाऊंगा, ये कुछ प्रोसेस हुआ है, इसी के द्वारा हम लोग देखेंगे अब और भी चीज़ें। तो थैंक यू।